शाहडराइस के स्वागत के सभी प्रबंध हो गए। स्मरण रहे शिवदर्शन, वो केवल हमारे अतिथि नहीं, हमारे हिस्सेदार भी है। इसीलिए परंपरा के अनुसार महारानी स्वयं उनका तिलक करके उनका स्वागत करेंगी। और हमारे श्रेष्ठ अतिथियों के लिए क्या प्रबंध है? उनके स्वागत का प्रबंध हो गया है। यदि पुरु अपनी बिल से बाहर निकला तो उसे आपकी भेजी हुई भेंट मिल जाएगी। आची, हम एक साथ नहीं जाएंगे, बिखर जाओ और एक दूसरे पर दृष्टि बनाकर रखना। हम सब अलग अलग जाएंगे। सुमेर तुम बीच में, लाची तुम सुमेर के पीछे, और मैं सबसे आगे। पौरव राज्य में स्वागत है। नौका तट पर मिलते हैं। उन्हें पता चल गया है कि हम लोग तट पर पहुंचने वाले हैं। चिंतन भी मारा गया, अब हम सब भी मारे जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। हाँ प्रभु, हमें वहीं चलकर छिप जाना चाहिए जहां हम थे, और तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक ये प्रकरण शांत नहीं हो जाता। और तुम्हें लगता है कि चिंतन ने मरने से पहले इस स्थान के विषय में नहीं बताया होगा? अवश्य बताया होगा। उसके पास बचने का सिर्फ यही एक मार्ग था। अब वो जान चुके होंगे कि हम कहां हैं। यदि ऐसा है तो वो लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? चिंतन को क्यों मार दिया? महाराज पमली,
महाराज पबनी ने हमें संदेश भेजकर यह जताया है कि हम सब पौरव राष्ट्र में कितने अधिक असहाय हैं। हम सबके सब मारे जाएंगे। चिंतन बिल्कुल ठीक कह रहा था। महाराज पबनी ने प्रतिशोध लेने के लिए कुछ वर्षों पहले तक्षशिला को ही समाप्त कर दिया था और अब सबकी बारी है। सब मारे जाएंगे। हमारे पास एक मार्ग है। हम सबको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तभी हमारे प्राण बच सकते। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, हमें जाना ही होगा। महाराज पबनी इस समय सिंह है और हम सब उनके बंधे हुए मेमने। हमें आत्मसमर्पण करना ही होगा। हमें जीवित रहना है। हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। चलिए। आप कोई नहीं जाएगा। तुम सबको मुक्त कराने के लिए पुरु ने दस्यु संसार से विद्रोह किया। अपने प्राणों से खेलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के प्राण बचाने वो यहाँ आया और तुम इस समय उसके विरुद्ध हो रहे हो। लाची, समर्पण करना चाहते हो? चिंतन भी वही करने गया था। इसका परिणाम देख चुके हो तुम। यदि तुम्हें भी यही परिणाम चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु तुम्हारे मरने से पूर्व उन्हें दस्यु लोक का पता चल जाएगा और इससे मुझे आपत्ति है। कुछ नहीं सुनूंगी मैं। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पुरु के निर्णय का समर्थन किया है, पर यदि दस्यु लोक पर कोई आपत्ति आई तो मैं अपने माता के निर्णय का समर्थन करूंगी। यहीं अंत कर दूंगी तुम सबका। यहां तक आकर यदि एक ने भी अपना कदम पीछे हटाया तो वो उसके जीवन का आखिरी कदम होगा। शाहडराइस का जहाज दिखाई दे रहा है। उनके स्वागत के लिए नौकाएं भेजें। नौका प्रस्थान।
कुछ एहसास हो रहा है मॉरिशस? 20 साल में यहाँ की मौसीकी कितनी बदल गई है। नहीं हुजूर, वही धुन, वही सुर, मगर ताल अलग है। 20 साल पहले जब हम आए थे तो ये सुर हमें नहीं पहचानते थे, मगर आज ये सुर हमारे इंतजार में बज रहे हैं। हुजूर की बात में वजन है। वजन तो सिर्फ वक्त में होता है मॉरिशस। जिस बमनी ने खड़े पांव धमकी देकर मुझे निकाल दिया था, आज वही बमनी पंजों के बल खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहा है। वक्त सब कुछ बदल देता है मॉरिशस। और वक्त अब उनको बुलाने का भी हो गया है हुजूर, जिन्हें आप साथ में लेकर आए हैं भारत दिखाने। जरूरत नहीं मॉरिशस। जब आफताब निकलता है तो बंद आंखों को भी मालूम पड़ जाता है कि दिन हो गया है। एक वालिद को अपनी बेटी को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं। एहसास ही काफी है। शहजादी, शहजादी वारसी, मेरी बच्ची, आज जो आप देखने वाली है उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। सोने की चिड़िया भारत। मुझे भारत देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि अपने वालिद के सफर में उनके साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। फारस से खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी भी चीज में वो ताप होगी जो फारस की शहजादी के दिल में दिलचस्पी जगा सके। ना तो नजरों के अक्स में और ना ही किसी शख्स में। हमें क्षमा कर दीजिए पुरु, हम भयभीत हो गए थे, इसीलिए ऐसा किया। अब से आप जो भी कहोगे हम वही करेंगे। अपने ये वस्त्र बदल लो और अब राष्ट्र की पोशाक पहनकर भीड़ में मिल जाओ। अब उनका लक्ष्य हम है, तुम नहीं। तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। उन्हें सूचना मिली है कि हम सब एक दल हैं। हम इस दल को ही भंग कर देंगे। स्त्रियां अलग जाएंगी और पुरुष अलग। तो अब हम क्या करेंगे? चुनौती का उत्तर दिया जाएगा। पुरु, कभी कभी सीधी बात भी कर लिया करो।
परिस्थिति टेढ़ी हो तो सीधी बात का लाभ नहीं। महाराज बमनी ने ललकारा है मुझे, उत्तर दिया जाएगा। गुरु, अब ये बताओ कि करने क्या वाले हो? तट पर आमंत्रित किया गया है, जाना होगा। महाराज बमनी से भेंट किए बिना यह यात्रा अधूरी रह जाएगी और पुरु कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। मुझे छोड़कर नहीं जा सकता पुरु, मुझे वचन दिया था। इतने प्रेम से निमंत्रण दिया था, अस्वीकार कैसे करता? भेंट करना चाहते थे ना महाराज बमनी, पुरु आ गया।